प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों और जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में आगामी 1 महीने में वेद अध्यापकों की सेवा नियम और रोस्टर प्रणाली लागू कर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी ने वेदों के अध्ययन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जब अध्यापक ही नहीं तो स्टूडेंट्स कहां से आएंगे। इस पर मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि ये सही है कि संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत महाविद्यालयों में वेदों का अध्यापन कराने के लिए व्याख्याता, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियमित भर्ती नहीं की गई है, लेकिन संस्कृत शिक्षा और वेदों का अध्ययन प्रभावित ना हो, इसके लिए हमारी ओर से विद्या संबल योजना के तहत लेक्चरर को 20,000 रुपए, एसोसिएट प्रोफेसर को 40,000 रुपए और प्रोफेसर को 50,000 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं। मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि ये सही है कि संस्कृत शिक्षा और वेदों के अध्ययन के लिए सेवा नियम 1978 में बने थे, लेकिन उसके बाद आज तक इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है। 2017-18 से लेकर 21-22 तक अध्ययनरत छात्रों की सूची संख्या थी, निरंतर घटते जा रहे हैं। और वो निरंतर इसलिए घटते जा रहे हैं क्योंकि जितने भी पद हैं वो भी रिक्त है। आज की स्थिति में संस्कृत कॉलेजेस में मात्र 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, जिनमें से एक को मंत्र प्रतिष्ठान के डायरेक्टर का चार्ज भी दिया हुआ है। विद्या संबल योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों से असिस्टेंट लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, इन सब के लिए विद्या संबल योजना लागू की गई है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को 40,000 रुपया मासिक, प्रोफेसर को 50,000 रुपया मासिक दे रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और स्पीकर सीपी जोशी ने भी खाली पदों को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही स्पीकर ने शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के प्रयासों की सराहना की। वेद से संबंधित शिक्षा राजस्थान में प्रभावी हो, ये सबकी इच्छा रहती है, पर जो आपने परिशिष्ट 2 पर जो हमको एक चार्ट दिया है, उस चार्ट को देखने से लगता है कि इस यजुर्वेद में आपके जो 6 पद स्वीकृत हैं उसमें से केवल और केवल आपके 2 पद भरे हैं। कल्ला साहब ने ये इसको ओनरशिप ली है, उसके लिए धन्यवाद। और कटारा साहब जिसका आशा करते हैं कि जो कल्ला साहब के मन में है वो जो तीनों जो बताई ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद के, उनके पद आप जो विद्वान मिल सके विद्या संबल में लाएं या किसी को बुला के करें, लेकिन कम से कम इन जगह पर प्रोफेसर आने चाहिए जिससे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिल सके। आपका कमिटमेंट के लिए धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन आएगा जब तक ये सब प्रश्न पत्र भर जाएंगे। सदन को आश्वस्त करते हुए मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि संस्कृत शिक्षा और वेदों का हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। हम वेदों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट।